नमस्कार। और इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे जा रहे हैं अंतरिक्ष में, जहां का माहौल अब तेजी से बदल रहा है। मतलब अब सिर्फ सरकारी एजेंसियां नहीं, बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी बड़े कदम रख रही हैं। आज फोकस रहेगा एक्सियम मिशन 4 यानी एक्स 4 पर। ये आईएसएस मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए एक अहम निजी मिशन है। हमारे पास इस मिशन का पूरा ओवरव्यू है, विश्लेषण है। मकसद है ये समझना कि ये मिशन खास क्यों है, भारत का रोल क्या है, कौन सा विज्ञान हो रहा है और क्यों ये सिर्फ अरबपतियों की स्पेस ट्रिप से कहीं ज्यादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक्स 4 ये आखिर है क्या? बस एक और लॉन्च या कुछ बड़ा हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ एक और लॉन्च नहीं है। ये एक्सियम स्पेस का चौथा प्राइवेट मिशन है आईएसएस के लिए। और ये कमर्शियल स्पेस सेक्टर कितना बढ़ रहा है उसका एक बड़ा संकेत है। इसका मकसद सिर्फ यात्रियों को भेजना नहीं है, बल्कि देखिए अमेरिका, भारत, पोलैंड, ईएसए के साथ और हंगरी, इनके नेतृत्व में गंभीर वैज्ञानिक रिसर्च को आगे बढ़ाना है। हाँ, ये दिखाता है कि स्पेस अब सिर्फ कुछ देशों की बपौती नहीं रहा। बिल्कुल। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है वो काफी दिलचस्प है, खासकर भारत के लिहाज से। जी हाँ। क्रू और देखें तो कमांडर पेगी विटसन है, अनुभवी हैं यूएसए से। पायलट हैं भारत के शुभांशु शुक्ला। फिर पोलैंड ईएसए से मिशन स्पेशलिस्ट स्लावशूज उजनान्स्की विस्निव्स्की। और हंगरी से टिबोर कापू। भारत के लिए तो ये ऐतिहासिक है। शुभांशु शुक्ला जी राकेश शर्मा जी के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय बनेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और ये अनुभव भारत के अपने गगनयान मिशन के लिए जो 2027 में प्लान्ड है उसके लिए बहुत जरूरी होगा। इसरो ने, आपको पता है, इस सीट के लिए एक्सियम को करीब $550 करोड़ दिए हैं, लगभग $66 मिलियन। हाँ, करीब नहीं। तो ये दिखाता है कि कैसे ये मिशन अब देशों के लिए स्पेस तक पहुंचने का एक रणनीतिक दरवाजा बन गए हैं, बिना अपना पूरा प्रोग्राम खड़ा किए। सही बात है। और विज्ञान का पहलू भी तो बहुत बड़ा है इसमें। मैंने सुना है इसमें रिकॉर्ड प्रयोग हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अब तक का सबसे ज्यादा रिसर्च वाला निजी एक्सियम मिशन है। सोचिए, करीब 31 देशों के लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग। 60? क्या क्या शामिल है इसमें? देखिए, दायरे बहुत बड़े हैं। माइक्रोग्रेविटी का मानव शरीर पर क्या असर होता है, जैसे डायबिटीज, मांसपेशियां कमजोर होना, हड्डियों का नुकसान, यहां तक कि डीएनए डैमेज, इन सब पर स्टडी होगी। नई सामग्रियां टेस्ट हो रही हैं, जैसे 3D प्रिंटेड मटेरियल। अच्छा। तरल पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं स्पेस में, जीवन विज्ञान मतलब फसलें उगाना, और टार्डिग्रेड जैसे जीव। टार्डिग्रेड, वो जो कहीं भी जी लेते हैं? हाँ वही, जो चरम स्थितियों में भी बच जाते हैं। और नई टेक्नोलॉजी भी, जैसे बेहतर स्पेस सूट, पहनने वाले सेंसर्स। तो ये रिसर्च सिर्फ स्पेस यात्रियों के काम आएगी या धरती पर भी इसका कुछ फायदा है? नहीं, यही तो असली बात है। माइक्रोग्रेविटी एक अनोखी लैब है। इसके नतीजे सिर्फ लंबी स्पेस यात्राओं के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी पर भी सीधे काम आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, उम्र के साथ मांसपेशियों की कमजोरी का इलाज ढूंढना, या फिर यहाँ धरती पर मुश्किल हालात के लिए बेहतर कपड़े या मटेरियल बनाना। मतलब स्पेस की रिसर्च से जमीन की समस्याओं का हल। बिल्कुल, एक तरह से वही। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहा। AX 4 में काफी देरी हुई है ना? ये क्या दिखाता है? हाँ, आपने सही पकड़ा। ये मिशन अब तक 6 बार टल चुका है। 6 बार? क्यों? हाल की देरी तो इसलिए हुई क्योंकि आईएसएस का जो रूसी ज़्वेज़दा मॉड्यूल है, उसमें कुछ मरम्मत हुई थी, तो नासा को स्टेशन के ऑपरेशंस को फिर से जांचना था। लेकिन पहले भी देखिए, तकनीकी दिक्कतें आई हैं। कभी लिक्विड ऑक्सीजन लीक, कभी मौसम खराब, कभी रॉकेट तैयार होने में देरी। तो ये देरी क्या बताती है? ये साफ दिखाती है कि इंसानी स्पेस फ्लाइट कितनी जटिल चीज है और इसमें सुरक्षा कितनी अहम है। नासा, एक्सियम, स्पेसएक्स, सबके लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। देरी का मतलब है कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, भले ही वक्त और पैसा ज्यादा लगे। बिल्कुल, सुरक्षा तो सर्वोपरि है। अच्छा, और इन सब के पीछे जो कंपनी है एक्सियम स्पेस, उनका प्लान सिर्फ ये मिशन करवाना ही है या कुछ और बड़ा सोच रहे हैं? नहीं, उनका विजन काफी बड़ा है। उनका बिजनेस मॉडल सिर्फ यात्रियों से मतलब करीब $55 मिलियन प्रति सीट लेना भर नहीं है। वो आईएसआरओ जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एक मंच दे रहे हैं। और नासा से तो उन्होंने $1.26 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है, अगली पीढ़ी के स्पेस सूट बनाने का। अच्छा, वो एक्सिम वाले? जी हाँ,
वही तो भले ही शुरुआती मिशन सीधे सीधे मुनाफा ना दें, ये भविष्य के लिए बड़े रणनीतिक निवेश हैं। एक्सियम का असली लक्ष्य तो है 2020 के दशक के आखिर तक या 2030 की शुरुआत में अपना खुद का कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाना, एक्सियम स्टेशन। अपना स्पेस स्टेशन, वाह। हाँ, वो उस स्पेस इंडस्ट्री में जिसके 2035 तक 1.8 के ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, उसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये निजी मिशन स्पेस सेक्टर को पूरी तरह बदल रहे हैं। निश्चित रूप से एक तरह से ये स्पेस तक पहुंच को थोड़ा लोकतांत्रिक बना रहे हैं। हालांकि अब अभी भी बहुत महंगा है, तो फिलहाल ये मुख्य रूप से देशों और बहुत अमीर लोगों तक ही सीमित है। लेकिन ये इनोवेशन ला रहे हैं, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, स्पेस टूरिज्म जैसे नए बाजार खोल रहे हैं और नासा जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का एक नया मॉडल भी स्थापित कर रहे हैं। अब देशों के लिए भी अपनी स्पेस में मौजूदगी दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का एक जरिया बन गए हैं, बिना खुद का भारी भरकम प्रोग्राम चलाए। तो हमने देखा कि एक्सियन मिशन 4 सिर्फ एक और स्पेस मिशन नहीं है। ये कमर्शियल स्पेस की बढ़ती ताकत का, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का और लो अर्थ ऑर्बिट में एक नई इकोनॉमी की नींव रखने का प्रतीक है। और भारत की भागीदारी इसके रणनीतिक महत्व को और बढ़ाती है। हाँ, देरी और लागत जैसी चुनौतियां हैं, पर सुरक्षा और भविष्य के बड़े विजन पर जोर साफ दिखता है। बिल्कुल, और यहीं से एक सवाल उठता है सोचने के लिए। अंतरिक्ष तक पहुंच का ये जो नया रणनीतिक दरवाजा खुला है, अभी तो ये देशों और अरबपतियों के लिए है। क्या भविष्य में ये वाकई छोटे देशों या शायद कंपनियों या आम लोगों के लिए भी मौके बनाएगा, या ये कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों का ही मैदान बना रहेगा? और जैसे जैसे ये निजी स्पेस स्टेशन हकीकत बनेंगे, अंतरिक्ष में हमारी मौजूदगी का मतलब, उसका तरीका